नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर 15 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राज्य की 4 महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत करेंगी। झारखंड कैबिनेट की बैठक में 34 प्रस्तावों पर लगी मुहर। राज्य सरकार के कर्मियों के महंगाई भत्ता में 15% की वृद्धि का प्रस्ताव मंजूर। कैश कांड के आरोपी कांग्रेस के 3 विधायकों को कोलकाता हाईकोर्ट से मिली जमानत। कल विधानसभा के विशेष सत्र में होंगे शामिल। जमशेदपुर के मानगो थाना प्रभारी को एसीबी की टीम ने 25,000 रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। और T20 क्रिकेट विश्व कप में इंग्लैंड ने आज एडिलेड में खेले गए दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में भारत को 10 विकेट से हराकर फाइनल में किया प्रवेश। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर 15 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 4 योजनाओं की शुरुआत करेंगी। सीएम सारथी योजना, गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना और एकलव्य स्किल स्कीम योजना की शुरुआत की जाएगी। ये सभी योजनाएं आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों की शिक्षा और नौकरी के लिए बनाई गई है। इन योजनाओं को आज कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। और झारखंड कैबिनेट ने आज 34 प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगा दी है। आज पास हुए प्रस्तावों में राज्य सरकार के कर्मियों के छठे वेतनमान में महंगाई भत्ता की दर 203% से बढ़ाकर 212% कर दी गई है। वहीं पेंशनधारियों के महंगाई राहत की दर में वृद्धि की गई है। कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार के कर्मियों के पंचम वेतनमान में महंगाई भत्ता में 381% से बढ़ाकर 396% किया गया। वहीं अमृत योजना रामगढ़ में शहरी जलापूर्ति के लिए 56,281 लाख की लागत से जलापूर्ति योजना की स्वीकृति दी गई। उग्रवाद प्रभावित जिलों में युवाओं को कौशल विकास के लिए कुल 496 पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई। राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों संस्थानों में नीट पीजी एग्जामिनेशन द्वारा चयनित उम्मीदवारों का स्नातकोत्तर चिकित्सा विज्ञान एवं पीजी एमडीएस में नामांकन हेतु पात्रता निर्धारण के संबंध में। इसके तहत पूर्व में ये बाध्यता थी कि जिन छात्रों ने झारखंड राज्य अवस्थित चिकित्सा महाविद्यालय संस्थान से इन्होंने पढ़ाई की सिर्फ उन्हीं की पात्रता थी, लेकिन वर्तमान में झारखंड राज्य के स्थानीय निवासी एवं राज्य सरकार में सेवारत चिकित्सक भले ही वे राज्य के बाहर के चिकित्सा महाविद्यालय संस्थान से एमबीबीएस बीडीएस की परीक्षा उत्तीर्ण हो, वो राज्य कोटा के पीजी सीटों पर नामांकन के पात्र होंगे। कैश कांड मामले में आरोपी कांग्रेस के 3 विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी, नमन विकसल कोंगाड़ी और राजेश कच्छप को कोलकाता हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। आज तीनों विधायक रांची लौटेंगे। वे कल होने वाले विधानसभा के विशेष सत्र में भाग लेंगे। इधर तीनों विधायकों से जुड़े कैश कांड मामले में ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करेगी। ईडी ने तीनों विधायकों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज किया है। कैश कांड मामले की जांच कोलकाता पुलिस भी कर रही है। तीनों विधायकों के खिलाफ विधायक दल के नेता आलमगीर आलम की शिकायत पर स्पीकर के न्यायाधिकरण में दल बदल का मामला भी चल रहा है। और गढ़वा जिले में इस वर्ष का अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत 12 नवंबर को आयोजित होगा। लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठा सके, इसके लिए लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे गढ़वा संवाददाता। गढ़वा व्यवहार न्यायालय परिसर में इस वर्ष का अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत 12 नवंबर अर्थात परसों शनिवार को आयोजित हो रहा है। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों के निष्पादन करने का लक्ष्य लिया गया है। इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार गढ़वा के अध्यक्ष सह प्रधान जिला जज राजेश शरण सिंह ने अलग अलग बेंचों का गठन किया है। इससे वादियों को जहां समय और पैसे की बचत हो रही है, वहीं सरकार को भी अच्छा राजस्व की प्राप्ति हो रही है। 12 नवंबर के होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक ऋण, पेंशन, बीमा, मुआवजा, वन अधिनियम, समूह फौजदारी मुकदमा, दीवानी-वाद, राजस्व-वाद, दूरसंचार-वाद सहित सभी तरह के सुलह योग्य मामलों का सुलह समझौते के आधार पर निष्पादन किया जाएगा। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। और आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
जमशेदपुर के मानगो थाना में पदस्थापित थानेदार राजीव रंजन सिंह को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने 25,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार थानेदार पर आरोप है कि कांग्रेस नेता बलदेव सिंह के साथ हुए मारपीट के मामले को मैनेज करने के लिए 50,000 रुपए की मांग की गई थी। हालांकि बलदेव सिंह और जिस व्यक्ति के साथ मारपीट हुई थी, यह दोनों व्यक्ति आपस में सुलह कर न्यायालय पहुंचे और न्यायालय ने जमानत दे दी है। इधर चाईबासा में भारतीय जनता पार्टी ने हेमंत सरकार के खिलाफ धरना दिया। इस दौरान जमशेदपुर महानगर भाजपा के पूर्व अध्यक्ष नंदजी प्रसाद ने राज्य में बेरोजगारी की समस्या पर सरकार को विफल बताया। धरने के दौरान प्रखंड मुख्यालय के समक्ष भाजपा कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी भी की। वहीं खूंटी में विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा की अगुवाई में आज बीजेपी ने आक्रोश रैली निकाली। आक्रोश रैली में बड़ी संख्या में बीजेपी के सभी मोर्चा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री समेत अन्य सदस्य और कार्यकर्ता उपस्थित थे। आक्रोश रैली के माध्यम से भाजपाइयों ने हेमंत सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वन प्रमंडल साहेबगंज में एक दिवसीय बहुहित धारक संगोष्ठी सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में इंटीग्रेटेड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स रांची के निदेशक डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी, भारतीय वन सेवा की श्रीमती अंजना सिंह समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर निदेशक नितिन मदन कुलकर्णी ने कहा कि बांस से बने उत्पादों का मूल्य संवर्धन कर इस क्षेत्र में लोगों की आमदनी को बढ़ाया जा सकता है। और दुमका जिले के बासुकीनाथ नोनीहाट मुख्य मार्ग पर स्थित घोरटोपी गांव के पास आज श्रद्धालुओं से भरे पिकअप वैन के अनियंत्रित होकर पलट जाने से 1 दर्जन से ज्यादा श्रद्धालु घायल हो गए। इनमें से 2 की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। पिकअप वैन में सवार सभी श्रद्धालु बिहार के कटिहार के हैं और बासुकीनाथ धाम में पूजा अर्चना कर अपने घर कटिहार लौट रहे थे। वहीं धनबाद जिले के बलियापुर थाना क्षेत्र में आज सिंदरी के पूर्व विधायक आनंद महतो सड़क हादसे में घायल हो गए। बताया गया कि उनका वाहन अनियंत्रित होकर बलियापुर सिंदरी मुख्य मार्ग के बीबीएम कॉलेज के पास पलट गया, जिसमें वे और उनके ड्राइवर घायल हो गए। विधायक आनंद महतो को धनबाद के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और अब अमृत महोत्सव क्विज। आजादी का अमृत महोत्सव। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त 2021 से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। यह क्विज प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में शामिल किया जा रहा है। अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन सहयोगी के रूप में शामिल हैं। 9 नवंबर यानी कल के क्विज में हमारा प्रश्न था कि किस नागवंशी राजा को नागवंश का आदि पुरुष माना जाता है, और इसका सही जवाब है फणी मुकुट राय। इस प्रश्न का सही जवाब भेजने वालों में से आज की लकी विजेता हैं ग्राम और पोस्ट सीनी, जिला सरायकेला खरसावां की कृति कुमारी। कृति जी, आपको बहुत बहुत बधाई और आपको आपका प्रमाण पत्र और पुरस्कार जल्द ही भेजा जाएगा। 2020 क्रिकेट विश्व कप में इंग्लैंड ने आज एडिलेड में खेले जा रहे दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में भारत को 10 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। इंग्लैंड ने जीत के लिए 168 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 16 ओवर में ही लक्ष्य को हासिल कर लिया। इंग्लैंड के लिए एलेक्स हेल्स 47 गेंदों में 86 रन बनाकर नाबाद रहे। वहीं कप्तान जोस बटलर 49 गेंदों में 80 रन बनाकर नाबाद रहे। इससे पहले हार्दिक पांड्या की 33 गेंदों में 63 रनों की पारी ने भारत को 6 विकेट पर 168 रनों पर पहुंचा दिया। विराट कोहली ने भी 40 गेंदों में 50 रन बनाए। वहीं इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर 15 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राज्य की 4 महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत करेंगी। झारखंड कैबिनेट की बैठक में 34 प्रस्तावों पर लगी मुहर। राज्य सरकार के कर्मियों के महंगाई भत्ते में 15% की वृद्धि का प्रस्ताव मंजूर।
कैश कांड के आरोपी कांग्रेस के 3 विधायकों को कोलकाता हाईकोर्ट से मिली जमानत, कल विधानसभा के विशेष सत्र में होंगे शामिल। जमशेदपुर के मानगो थाना प्रभारी को एसीबी की टीम ने 25,000 रिश्वत लेते रंगे हाथ किया गिरफ्तार। और T20 क्रिकेट विश्व कप में इंग्लैंड ने आज एडिलेड में खेले गए दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में भारत को 10 विकेट से हराकर फाइनल में किया प्रवेश। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।